लोगों ने कहा कि महाराज लगता है कि सिंह ने प्रसेनजीत को मारा, घोड़े को मारा, मणि लेकर के चले। अब सिंह के पांव के निशानों का पीछा करते करते कुछ दूर आगे गए तो देखा सिंह भी मरा पड़ा है। अब कहां गई मणि? यदुवंशियों ने कहा महाराज हमने सुना है कि सबसे शक्तिशाली सिंह होता है, ये सिंह से शक्तिशाली कौन है? ध्यान से देखा लोगों ने तो वहां पर रीछ के पांव के निशान दिखाई पड़े। अब रीछ के पांव के निशानों का पीछा करते करते आगे गए तो वह निशान एक छोटे से बिल के पास जाकर के विलुप्त हो गए। लोगों ने कहा महाराज अब कहां जाइए? तो केवल छोटा सा सुरंग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अंत कहां है पता ही नहीं चलता। भगवान ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर यह सुरंग गया कहां तक, वह रीछ कहां तक गया है वो तो पता चलना चाहिए, मणि का पता चलना चाहिए। सारे यदुवंशियों ने हाथ खड़े कर लिया, हमारी हिम्मत नहीं है। ये गुफा का दरवाजा तो बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अंत पता ही नहीं चलता कहां तक चली जाएगी। हम जाकर के द्वारिका में कह देंगे प्रसेनजीत को सिंह ने मारा, सिंह को रीछ ने मारा और मार करके मणि लेके चला गया, आरोप निराधार हो गया। भगवान कहते नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति असफल होता है इसका मतलब यह है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम सफल होने वाले होते हैं, एक कदम आगे चलते सफल हो जाते हैं, लेकिन एक कदम से वापस आ जाते हैं तो सब किया बेकार हो जाता है। यदुवंशियों ने कहा महाराज हमारी हिम्मत तो जवाब दे गई, हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग बाहर में हो, मैं जाता हूं। अब भगवान जब अंदर गए तो वहां हाथ भी दिखाई नहीं देता, इतना अंधेरा। फिर भगवान ने वहां पर सुदर्शन को प्रकट किया है, आगे आगे सुदर्शन जा रहे हैं और पीछे पीछे भगवान। जाते जाते एक जगह पर प्रकाश दिखाई पड़ा, सुदर्शन चले गए, विलुप्त हो गए। भगवान ने देखा कि विशाल का एक मैदान है और वहां पर मणि रखा हुआ और एक रीछ की लड़की है जो उसी मणि से खेल रही है। भगवान गए झपट करके मणि को उठाना चाहते हैं और तब तक रीछ की लड़की जोर से चित्कार करे। प्रकट होते हैं ऋक्षराज जामवंत, और प्रकट होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज जामवंत के बीच में युद्ध होता है। इतना भयंकर युद्ध होगा, इतना भयंकर युद्ध होगा, जब भगवान श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहार से जामवंत जी के कसबल ढीले हो गए, तब जाकर के जामवंत जी को ज्ञान आया आखिर ये है कौन, कौन है ये जिनके कारण आज मैं विवश हो गया और समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इस संसार में मुझसे बलशाली केवल राम है या तो बलराम है यानी लक्ष्मण। और अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से सेवा की हो तो दर्शन दीजिए महाराज आपको। ऐसा पहली बार हुआ है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उस समय कहते हैं महाराज